नमस्कार क्लास 12th यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। लेकिन फिलहाल में आपको टेंशन होगा क्योंकि भाई बायोलॉजी का एग्जाम है और बायोलॉजी का ना एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपको बताने वाला हूं जो 5 नंबर में पूछा जाता है। अगर ये 5 नंबर आपको चाहिए ये वीडियो आप देखें। 15 मिनट का वीडियो है। 15 मिनट में संपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं मादा जनन अंग का। ठीक है, मादा जनन अंग का संपूर्ण जानकारी मात्र 15 मिनट में दूंगा और 15 मिनट आप बढ़िया से इस वीडियो को देख लेते हैं तो पूरा बढ़िया से बढ़िया पूरा में पूरा नंबर आप ले आओगे। 5 में 5 नंबर आ जाएगा क्योंकि हर बार यूपी बोर्ड के एग्जाम में बायोलॉजी में हर बार मादा जनन तंत्र का जो है सचित्र वर्णन पूछता है, फिगर बना के उसका वर्णन करे। 5 नंबर में आता है तो ये वीडियो को पूरा देखिए और 5 नंबर बटोर लीजिए। मेरा नाम है विजेतानंद और आप देख रहे हैं आप अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल एकलव्य वाटिका। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि अभी फिलहाल में हम यूपी बोर्ड का ही पूरा वीडियो बनाएंगे और सीबीएसई बोर्ड का, दोनों बोर्ड का भी फिलहाल में बनाने वाले हैं। अभी कुछ दिन पहले बिहार बोर्ड का चल रहा था, उसका एग्जाम कंप्लीट हो गया, तो अभी फिलहाल में यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड को टारगेट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहां पर ये जो है ना आपको चित्र जो दिया गया है ये मादा जनन अंग का है चित्र, ठीक है, जिसमें बहुत सारे पार्ट है। यहां पर सारा का हम वर्णन अभी बढ़िया से करेंगे। इधर सारा कुछ लिखा गया है। पहले आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से, नहीं तो बाद में आप कहोगे कि सर लिखने नहीं देते हैं। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आपको मौका मिल गया स्क्रीनशॉट करने का। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए चलिए कर लिए हैं, चलिए सभी लोग स्क्रीनशॉट कर लिए। अब कोई समस्या नहीं, मैं समझ सकता हूं आपको इस बात का टेंशन रहता है कि सर हट नहीं रहे हैं, लिखे कैसे। तो स्क्रीनशॉट हो गया, अब आराम से लिखते रहिएगा। फिलहाल में मेरे को समझाने दीजिए। यह है मादा जनन अंग का डायग्राम। इसमें सबसे पहले आपको क्या क्या देखना है, ध्यान से देखिए। यहां पर ये जो आपको ना पाइप जैसा दिख रहा है ये नलिका है और यह नलिका का जो नाम है वो है फिलोपियन नलिका। फिलोपियन नलिका ये ऐसा नलिका है जिसके अंदर जो अंड है और जो शुक्राणु है वो दोनों क्या करते हैं, निषेचित करते हैं इसी नलिका के अंदर। समझ में आया? अभी हम बढ़िया से इसके बारे में जानकारी पूरा जानकारी आपको देने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इंटरेस्टिंग वे में बताऊंगा, आपके खोपड़ी में डाल दूंगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो ये फिलोपियन नलिका है। उसके बाद ये आपको थैलानुमा स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ये थैलानुमा संरचना जो आपको दिख रहा है, ये थैलानुमा, ठीक है, ये थैलानुमा जो संरचना आपको दिख रहा है ये क्या है, ये है गर्भाशय। ये क्या है, ये गर्भाशय है। इसके अंदर क्या होता है, गर्भ धारण होता है, यानी बच्चे का जो पालन पोषण होता है इसी के अंदर अभी फिलहाल में हो रहा होता है, ठीक है। इसीलिए इसको गर्भाशय बोलते हैं और डिटेल्ड में हम यहां पर बात करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद यहां पर ये वाला जो पार्ट देख रहे हो इसको बोलते हैं हम ग्रीवा। इस फिगर को ना बढ़िया से बार बार 4-5 बार एकदम लिख लिख कर बढ़िया से उसको ड्रॉ करके फिगर बना के आप बढ़िया से आप प्रैक्टिस करिएगा, ये डायग्राम आपको याद हो जाएगा। हर बार ये क्वेश्चन आता है, हर बार ये क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन इस बार भी आएगा तो इसको बढ़िया से रट लेंगे, ठीक है, और याद भी कर लेंगे। फिर देखिए ये जो है ये है योनि, इसका भी एक अलग कार्य है, ये सारा कुछ बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर जो देख रहे हैं मेन पार्ट तो यही है, ये है भैया अंडाशय। ये क्या है, ये है अंडाशय। यहां अंडे का यानी अंड का निर्माण होता है, ओवम का निर्माण होता है और भी बहुत सारे जो हार्मोन्स होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन होते हैं, वो अंडाशय ही निर्माण करता है इसका, ठीक है। अंडाशय ही स्रावित करता है कुछ महत्वपूर्ण हार्मोन्स का। सारे का नाम बताएंगे, सारा का कार्य बताएंगे, सारा चीज के बारे में बताएंगे, बस वीडियो बने रहिए और इसका डायग्राम आप बढ़िया से रट लीजिए, एकदम बढ़िया से रट लीजिए, ठीक है। चलिए भाई, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अंडाशय के बारे में, क्योंकि जो मादा जनन अंग है उसमें सबसे महत्वपूर्ण पार्ट अगर बात करें तो वहां पर यह अंडाशय है, क्योंकि यही अंडाशय का ही पूरा खेल है। अब बताता हूं, देखो अंडाशय क्या होता है। अंडाशय को इंग्लिश में ओवरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवरी। अब सुनिए, मादा जनन कोशिका, या तो अंडाशय को आप मादा जनन कोशिका बोल लो या अंड का निर्माण बोल लो, ठीक है, अंड कोशिका बोल लो। तो मादा जनन कोशिका या अंड कोशिका का निर्माण तथा कुछ हार्मोन का भी निर्माण करता है। यानी अंडाशय का काम क्या है, अंडाशय का काम है अंड का निर्माण करना और कुछ महत्वपूर्ण हार्मोन का निर्माण करना। मैं अभी जस्ट आपको बताया ये क्या है, कुछ जो है अंड कोशिका का निर्माण करता है और कुछ महत्वपूर्ण हार्मोन का भी निर्माण करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन है। अब किस किस हार्मोन का निर्माण करता है हमारा ये ओवरी, हमारा जो ये अंडाशय है, किस किस हार्मोन का निर्माण करता है और उसका काम क्या है, वो सारा कुछ बता रहे हैं। सबसे पहले जो हमारा अंडाशय है वो एंड्रोजन नामक एक हार्मोन का स्राव करता है। अब इसका काम क्या है देखिए,
एंड्रोजन जो है ना, यह हार्मोन मादा में, देखिए ये जो है ना, ये हार्मोन आप ऐसे इसको परिभाषित कर सकते हैं कि ये हार्मोन जो है किस मादा के हमारे अंडाशय से स्रावित होता है, और इसका काम है कि ये हार्मोन मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों, यानी द्वितीय लैंगिक लक्षण जो होता है, जैसे मैं आपको बताया गया है कि द्वितीय लैंगिक लक्षण क्या क्या होता है, गर्भाशय, अंडवाहिनी, योनि, स्तनों, ये सब का विकास करता है, ये सब का विकास करता है। कौन करता है? ये एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन नामक जो हार्मोन है उसका यही काम है। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों जैसे गर्भाशय, अंडवाहिनी, योनि, स्तनों आदि का विकास करता है कौन? एंड्रोजन। तो आपको पता चल गया कि एंड्रोजन जो हार्मोन है, जो कि हमारा अंडाशय से स्रावित हो रहा है, अंडाशय उत्पन्न करता है, तो यहां पर एंड्रोजन हार्मोन का क्या क्या काम है, देख रहे हैं कितना महत्वपूर्ण काम है, तो ये बात होती है। अब दूसरा हमारा हार्मोन क्या है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। क्या है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन है जो कि अंडाशय से रिलीज होता है, अंडाशय से स्रावित होता है। अब सुनिए, यह हार्मोन स्त्रियों में स्तनों के विकास, देखिए ये भी स्तनों का विकास करने का काम करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्तनों का विकास, दुग्ध ग्रंथियों की वृद्धि, यानी दुग्ध जो ग्रंथि रहती है वो ग्रंथि की विकास एवं सक्रियण आदि के लिए क्या, कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, चलिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन समझ में आ गया, इसका भी काम। तीसरा काम है, देखिए ये जो हार्मोन है इसका तो एक अलग ही काम है, वो है रिलैक्सिन हार्मोन। अब रिलैक्सिन हार्मोन, ये देखें, एंड्रोजन हार्मोन, उसका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन, तीन हार्मोन निकलता है अंडाशय से। ठीक है, और ये तीनों का काम अभी बता रहे हैं, दो का तो बता दिया, तीसरा का है रिलैक्सिन हार्मोन का काम क्या है कि यह प्रसव पीड़ा को कम करता है। प्रसव पीड़ा क्या होती है? देखिए, प्रसव पीड़ा को हम बताएं कि जब स्त्री जो बच्चे का जन्म देती है, जब कोई भी स्त्री जब बच्चे को जन्म देती है तो उस समय जो उसको पीड़ा होता है, बहुत दर्द होता है उस समय, तो उस पीड़ा को ही प्रसव पीड़ा बोलते हैं। ये जो हमारा रिलैक्सिन हार्मोन है ना, रिलैक्सिन हार्मोन, वो उसी पीड़ा को कम करने का काम करता है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। तो ये जो हार्मोन है रिलैक्सिन हार्मोन, जो कि अंडाशय से स्रावित होता है, ये हार्मोन का काम है कि उस जो प्रसव पीड़ा है, जो वहां पर जो दर्द हो रहा है उसको कम करने का काम हमारा रिलैक्सिन हार्मोन का होता है। ठीक है, तो ये देखिए महत्वपूर्ण हार्मोन जो है स्रावित कर रहा होता है अंडाशय। आपको ये समझ में आ गया? अगर आप पूरा आप ऐसा ही लिख दोगे ना तो कोई नहीं नंबर काटेगा भाई, एक नंबर भी नहीं खिसकेगा, पूरा में पूरा नंबर मिलने वाला है। समझ में आ गया? बहुत ही बढ़िया। अब अगला पॉइंट देखिए, अगला हम बात करते हैं कि फिलोपियन नलिका। देखिए यहां पर ये जो पार्ट देख रहे हैं, एक मादा जनन में, मादा जनन अंग में आपको दो फिलोपियन नलिका दिखेगी। ये देखिए, एक ये फिलोपियन नलिका है और एक ये फिलोपियन नलिका है, दो यहां पर दिख रही है। अब समझिए फिलोपियन नलिका क्या होता है कि प्रत्येक माह एक अंड परिपक्व होता है, परिपक्व मतलब मैच्योर होता है, और अंडवाहिका द्वारा यह गर्भाशय तक लाया जाता है। मतलब देखिए, आप सुनिए यहां पर, ये देखिए, ये हमारा जो है ना, ये है हमारा अंडाशय, और प्रत्येक माह ये अंडाशय जो है एक, क्या बोल रहा हूं, प्रत्येक माह अंडाशय जो है एक, ओनली एक अंड का निर्माण करता है। ठीक है, एक अंडाणु का निर्माण करता है, और ये अंडाणु जो है यहां से इसमें फिलोपियन नलिका में भेजता है। अब फिलोपियन नलिका द्वारा ही ये अंडाणु जो होता है धीरे धीरे आते 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 यहां गर्भाशय तक आता है, और इस गर्भाशय का जो दीवार है उसमें जाके चिपक जाता है। ठीक है, कब चिपकता है? जब उसमें निषेचन की क्रिया हो जाती है, जब उसमें स्पर्म जो है आके उससे फर्टिलाइज करता है तब। ठीक है, तो हमारा जो फिलोपियन नलिका है ना, सुनिए, फिलोपियन नलिका काम क्या करता है? एक पैसेज है, यहां पर एक क्या है, यह एक मतलब रास्ता है जिसके थ्रू जो है क्या होता है, जिसके थ्रू जो है हमारा जो अंडाणु है वो जो है यहां तक गर्भाशय तक पहुंचता है। तो वही बात यहां पे लिखा है कि प्रत्येक माह एक अंड परिपक्व होता है। देख लीजिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर एक माह में इधर से अंडाणु का निर्माण हुआ तो अगले माह इधर से अंडाणु का निर्माण होगा, इधर से नहीं होगा, और प्रत्येक माह जो है एक ही अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है, लेकिन अगर मेल में अगर शुक्राणु की बात करिएगा तो करोड़ों की संख्या में शुक्राणु एक बार निकलता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो फिलोपियन नलिका में जो है एक अंड परिपक्व होता है, और अंडवाहिका द्वारा यह गर्भाशय तक लाया जाता है। देख रहे हैं, यहां से ये जो है हमारा ये अंडाशय है,
ये अंडाशय है, ये भी अंडाशय है। एक फीमेल में भाई 2 अंडाशय होते हैं, ये याद रखिए, एक यहाँ है एक यहाँ है। तो मान लीजिए इधर से आ गया, इधर से एक अंडाणु का निर्माण हुआ, तो ये अंडाणु यहाँ पर है, तो ये अंडाणु यहाँ से लेकर यहाँ तक लाने का काम जो है फिलोपियन नलिका का ही होता है भाई, ये याद रखिएगा। चलिए, अब ये बात समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, फिलोपियन नलिका के बारे में आपको बता दिया। अब ध्यान से सुनिए, अब गर्भाशय के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट हम बात कर रहे हैं, गर्भाशय। देखिए क्या होता है कि दोनों फिलोपियन नलिका संयुक्त होकर एक लचीली थैलीनुमा संरचना बनाती है, जिसे गर्भाशय कहते हैं। मतलब देखिए यहां पर आप ध्यान रखिएगा, ये फिलोपियन नलिका और ये फिलोपियन नलिका, दोनों फिलोपियन नलिका जो है संयुक्त होकर यानी मिलकर, ये फिलोपियन नलिका और ये फिलोपियन नलिका दोनों मिलकर एक थैलीनुमा संरचना बनाती है। देख रहे हैं, ये एक थैलीनुमा संरचना बन रहा है। ये थैलीनुमा जो संरचना है, इसी को हम क्या बोलते हैं, गर्भाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गर्भाशय। देखिए ये दोनों फिलोपियन नलिका संयुक्त होकर मिलकर एक थैलीनुमा संरचना का निर्माण करी है। वो थैलीनुमा संरचना लचीली होती है। ये क्या होता है, लचीली होती है। इसी को हम बोलते हैं क्या, गर्भाशय बोलते हैं। और ये गर्भाशय जो है ना, आपको 3 यहां पर जो ये दिख रहे हैं, ये 3 मतलब लेयर से मिलकर बना रहता है, जिसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लेयर होता है इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम, जी हाँ। और इंडोमेट्रियम पूरी तरह से ब्लड वेसल्स से ही मिलकर बना रहता है, यानी पूरी तरह से उसमें रक्त रहते हैं, ठीक है, यानी वहां पर रक्त का संचार बहुत अत्यधिक होता है। तो प्रत्येक 28 दिन के बाद वो इंडोमेट्रियम का जो दीवार होता है वो क्या होता है, टूट जाता है। और टूटने की वजह से जो है बहुत सारा ब्लड जो है निकलता है, और उसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं स्त्रियों में, ठीक है। चलिए, और हिंदी में उसको मासिक धर्म बोलते हैं, ठीक, बहुत बढ़िया। और ये 28 दिन में रिपीट होते रहता है, 28 से 29 दिन में ये रिपीट होता है। चलिए, ये बात आपके समझ में आ रही है। अगर आप पूरा इसी तरह से लिखोगे तो 5 नंबर कोई नहीं काट सकता है, किसी में इतना दम नहीं। चलिए, ये बात समझ में आ गया। हाँ, अब देखिए और गर्भाशय का और कुछ मुख्यतः कार्य देख लीजिए। इसका कार्य गर्भ धारण करना होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगला बात है कि निषेचित होकर अंडा विभाजित होकर कोशिकाओं की गेंद जैसी संरचना या भ्रूण बनाता है, और यह भ्रूण गर्भाशय में स्थापित हो जाता है। देखिए इस पॉइंट को मैं और डिटेल्ड में बताता हूं। देखिए जब इंटरकोर्स होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, जब मेल और फीमेल, मादा और नर जो है एक दूसरे से इंटरकोर्स जब करते हैं, रिलेशन बनाते हैं, तब यहां पर देखिए, यहां से स्पर्म जो है, योनि से स्पर्म जो है इधर जाता है। ध्यान से मैं बता दूं, यहां से स्पर्म इंटर कर रहा होता है, ठीक है। यहां से इंटर हुआ, देखते रहिएगा आप ध्यान से, तभी समझ में आएगा। देखिए यहां से स्पर्म इंटर हुआ, कुछ स्पर्म इस वाले फिलोपियन नलिका की तरफ गया, कुछ स्पर्म जो है सीधा चला गया, कुछ स्पर्म इस वाले फिलोपियन नलिका में पहुंचा। और आपको पता ही है कि 28 दिन में जो है गर्भाशय नहीं, अंडाशय जो है यानी ओवरी जो है वो क्या करता है, एक अंडाणु का निर्माण करता है। तो मान लीजिए इस महीने जो है इधर अंडाणु का निर्माण हुआ है, ठीक है, तो वो अंडाणु जो है इधर से करते हुए वो फिलोपियन नलिका में भेज दिया। लेकिन इस साल मतलब इस महीने जो है इधर अंडाणु का निर्माण नहीं हुआ, तो इधर वाला जो स्पर्म जाएगा वो तो पूरी तरह से वेस्ट हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक बार सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय करोड़ों की संख्या में स्पर्म जाते हैं, मिलियनों की संख्या में स्पर्म जो है इंटर करते हैं। और स्पर्म जो है मोटाइल होता है, वो गतिशील होता है, ठीक है, वो गतिशील होता है। बहुत ही बढ़िया। अब देखिए यहां से स्पर्म इंटर किया, इधर तो अभी एग नहीं है, तो इधर एग नहीं है, तो इधर जितना भी जाएगा वो सारा खत्म हो जाएगा, वो सारा क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। फिर सीधा गया, ये भी डेड हो जाएगा, क्योंकि देखो हमारा जो यहाँ पर देख रहे हैं ये यानी वेजाइना का जो मीडियम होता है वो एसिडिक होता है, अम्लीय होता है, और अम्लीय प्रकृति होने के कारण बहुत सारा स्पर्म जो है ऐसे ही मर जाता है, ठीक है। तो कुछ ही ऐसे स्पर्म बचते हैं जो यहाँ पर जो है यहाँ पर इधर इस वाले फिलोपियन नलिका के तरफ जाते हैं जिधर अंडाणु है। और फाइनली यहाँ पर आने के बाद जो है क्या होता है, मैं आपको यहां पर ये वाला डायग्राम थोड़ा यहां पे समझा देता हूं। यह है अंडाणु और यह है स्पर्म, में बता दूं जरा आपको ध्यान से, तभी आपको समझ आएगा। देख लीजिए, हाँ ओके, इस तरह से संरचना रहता है कुछ स्पर्म का। चलिए, और ये जो है फाइनली जो है यहां पर बहुत सारे स्पर्म इसको घेर लेते हैं, और इसके इस वाले नुकीले भाग जो है, स्पर्म का जो नुकीला भाग है, इसमें एक एसिड रहता है, ठीक है। वो एसिड जो है ये ओवम, इसको ओवम बोलते हैं यानी अंडाणु बोलते हैं। अंडाणु का दीवार जो है थोड़ा मजबूत रहता है, ये जो एसिड है ना वो इस पर जो है डालता है। तो वो एसिड डालने पर
जिस स्पर्म में ज्यादा पोटेंशियल है, वो जिस स्पर्म में ज्यादा पावर है, पोटेंशियल उसी को बोलते हैं, वो जो है इसके अंदर इंटर कर जाता है और बाकी जो टेल वाला पार्ट है यानी जो पूंछ वाला पार्ट है वो हट जाता है और ये जाके इसके अंदर इंटर कर जाता है, इसके दीवार को मतलब फाड़ के अंदर जाता है और तब जाके निषेचन की क्रिया होती है यहाँ पर, और यहीं पर निषेचन की क्रिया होती है। और फाइनली जब जो निषेचन हो जाती है तो धीरे धीरे ये जो हमारा अब देखिए निषेचन हो गया तो वो युग्मक नहीं रहता। अभी मान के चलिए अभी स्पर्म अलग है और यहाँ पर वो अंडाणु अलग है, तो दोनों युग्मक हो गया, यानी नर युग्मक मादा युग्मक, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट उसको बोलते हैं। लेकिन जब अगर ये दोनों निषेचित हो गया यानी मेल और फीमेल यानी ओवम और स्पर्म दोनों आपस में जो है निषेचन कर लिया, फर्टिलाइज हो गया, तब उसको हम जाइगोट बोलना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो वो जाइगोट बन जाता है। क्या बन जाता है? जाइगोट। और तब जाके ये जाइगोट जो है यहां पर फिलोपियन नलिका से होते हुए, इसको मैं मिटा देता हूं जरा, फिलोपियन नलिका से होते हुए यहां पर यूट्रस के दीवार में जाके क्या होता है? चिपक जाता है। समझ में आया? यूट्रस के दीवार में जाके चिपक जाता है। समझ में आ गया? तो ये बात होती है, आपको मैं बता दिया, वही बात मैं बताया कि जाके चिपक जाती है और यह भ्रूण जो है गर्भाशय में स्थापित हो जाता है। समझ में आया? ठीक है, तो पहले तो भाई क्या रहता है, पहले हमारा पहले जाइगोट बनता है, ठीक है, निषेचन के बाद, और उसके बाद ये धीरे धीरे और विकास करता है तो जाइगोट बन जाता है, सॉरी क्या बन जाता है? एम्ब्रॉय बन जाता है, जिसको हम भ्रूण बोलते हैं। तो ये बात तो मैं आपको समझा दिया। अब लास्ट है हमारा योनि। देखिए योनि, ये रहा, ये योनि है और योनि का काम मैं आपको समझा भी दिया। अब सुनिए, योनि एक महिला का प्रजनन तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह प्रजनन तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है महिला के लिए। नेक्स्ट बात करूं, यह एक लचीली मांसपेशीय नली है, इसमें फैलने और सिकुड़ने की क्षमता होती है। ध्यान से देखिए, देखिए एक भी पॉइंट अगर आप मिस करिएगा तो नंबर काटने की संभावना होती है। यूपी बोर्ड में ये क्वेश्चन हर बार आ रहा है, हर बार आ रहा है, आपको 5 नंबर पूरा तरह से बटोर लेना है। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसकी जो लंबाई होती है 7 से 10 सेंटीमीटर तक हो सकती है। और इसके, अब देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात, इसके आंतरिक सतह म्यूकस मेम्ब्रेन से बनी होती है जो इसे नम रखती है। तो ये सारा पॉइंट, और इसका ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, इसकी जो मीडियम होती है वो एसिडिक होती है यानी अम्लीय होता है, जिसके वजह से स्पर्म तो इसी पार्ट से इंटर करता है, जिसकी वजह से ज्यादातर स्पर्म जो है मर जाता है। ठीक है, मीडियम एसिडिक होने के कारण। और वही स्पर्म मतलब जो है आगे बढ़ पाता है, मोटाइल हो रहता है तो आगे बढ़ेगा, वही बढ़ पाता है जिसके पास ज्यादा पोटेंशियल रहता है। ठीक है, ये सारी बातें थी। अगर आप इतना ले लेते हो और ये डायग्राम बढ़िया से बना देते हो तो ये 5 नंबर आपका पक्का है। चलिए अगले वीडियो में, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अगले वीडियो में मैं बताऊंगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, यानी नर जनन तंत्र के बारे में। अभी मादा का बताया, अगले वीडियो में नर जनन तंत्र का बताऊंगा, वो भी आता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया बहुत अच्छे से, जितना अच्छा से हो सकता था, इसको नोट करिएगा। चलिए, मैंने आपको पहले भी स्क्रीनशॉट करवा दिया था, अभी भी अगर कुछ बच्चे बच गए होंगे तो आप स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, इस तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो हम डेली अपने चैनल पर डालते रहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी भेज दीजिए ताकि उनका भी भला हो पाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।